मां गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सुदेहकं विष्णुकलाविसुश्रियं सुजन्मकं दिनकरकोटिसुप्रभं तदीचकं श्यामलं सर्वगात्रकं चतुर्भुजं शन्तर्यादिनौमितं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. सीतापुर से एक बड़ी मांग उठाई गई है। वो मांग दरअसल सीतापुर से एक ऐसे एक्सप्रेस वे को बनाए जाने की मांग की गई है और जो सीधे आगरा एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाए। और इस मांग को मिश्रिख से विधायक रामकृष्ण भार्गव ने 7 अप्रैल को सीतापुर दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से की है। मांग पत्र सौंपा है और मांग पत्र में ये जोरदार मांग हुई है। इसके अलावा भी कई और मांगे की गई हैं। तो सीधे हम बात करते हैं मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव जी से और जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और विधायक जी, जब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव सीतापुर पहुंचे तो उनसे आपने एक एक्सप्रेस वे बनवाए जाने की मांग की है। आज हम सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि ये हमारा नैमिष और मिश्रिख जो विकास नगर पालिका थी इसको विकास परिषद घोषित करके ये बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। जो मैंने मांग की थी जब मोदी जी आए थे, अयोध्या काशी पूरा है, नैमिष हमारा अधूरा है, उसको हमारा सपना जो पूरा किया है उसके लिए पुनः धन्यवाद। और कल मुख्य सचिव का सब लोग आए हैं, योगी जी रोज़ हर कैबिनेट में चर्चा सीतापुर की, नैमिष की, मिश्रिख की करते हैं, वहाँ के विकास की करते हैं। हम सब मंत्रीगण और हर कैबिनेट की जब बैठक होती उसमें आते हैं। मुख्य सचिव को आना था और उन्होंने अच्छी विजिट की, अच्छी जानकारी ली, उनको भी धन्यवाद। जैसे मिश्रिख का पहले कार्यक्रम नहीं था लिखा पढ़ी में, लेकिन मैं उनको मिला था अभी 5 तारीख को, तो मैंने कहा आपको मिश्रिख भी आना है। ये हमारे महर्षि दधीच जी का स्थान है, जिनकी वजह से हमारे उस समय देवताओं का नरसंहार था, उस नरसंहार को ख़त्म करने में दधीच जी ने अपनी अस्थियां तक दान में दी और यहाँ का एक इतिहास बनाया। उसके विकास के लिए वहाँ कुंड बना हुआ है, ऐतिहासिक कुंड है, पता नहीं कब का है। उस कुंड को विकास करने के लिए, पानी की निकासी के लिए वहाँ पर जो व्यवस्था नहीं है, नई मिश्रिख में और जो चीज़ें हैं वो जो कमी है उसको सबको पूरा करने के लिए सब मैंने ज्ञापन भी दिया और उन्होंने देखा भी, उन्होंने समझा भी। और मुझे विश्वास भी है वो अच्छे वकील के रूप में नैमिष मिश्रिख की वकालत करेंगे, कैबिनेट में करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार में करेंगे। यहाँ का जो विकास होगा वो पूरा होगा। अब हमारा 88,000 ऋषियों की तपस्या है, यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है, वो स्थान है। 84 कोसी हमारा परिक्रमा है जो हरदोई को भी जोड़ता है। हमारा 5 कोसी परिक्रमा है जो मिश्रिख में 5 दिन वहाँ के लाखों यात्री देश विदेश तक के आते हैं, परिक्रमा करके जाते हैं। ऐसे को विकास करने के लिए, चौड़ीकरण के लिए ये एक बड़ी मांग पहले से ही जी का एस्टीमेट वगैरह मांगा गया है। अभी कल हमको देख रहा था अशोक रावण ने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी मांग की है हमारा 84 कोसी परिक्रमा का चौड़ीकरण किया जाए, शुद्ध किया जाए। तो हम लोग सब पूरी तरीके से लगे हैं। दूसरी बात, हमारा एक्सप्रेस जो हरदोई से होकर के आगरा जाता है, हमने ये मांग भी की है हमारा बहराइच से होते हुए, सीतापुर से होते हुए हरदोई से एक्सप्रेस आगरा एक्सप्रेस वे में इसको जोड़ा जाए और ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जो हमारे यहाँ के विकास की गति कहीं रुकी होगी उसको पूरा करेंगे। जहाँ तक मिश्रिख के साथ साथ नैमिष सारण का सब पूरी तरह से खाका बनाया जा रहा है। अधिकारियों से भी हम लोग
पर्यटन मंत्री जी भी आए थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी कहे गए थे और इन्हीं के द्वारा हमारा जो विकास परिषद घोषित हुआ है, और मेरे मित्र भी हैं, हर तरह से वो पूरे सहयोगी हैं। नैमिष और मिश्रिक दधीच की धरती के लिए उनका बहुत बड़ी आस्था है, उनको भी धन्यवाद। हमारे यहाँ हेलीपैड भी बन रहा है। हमारे मिश्रिक में इंटर कॉलेज तक है, डिग्री कॉलेज की एक आवश्यकता, उसकी भी मैंने मांग की है, और वहाँ पर कन्या इंटर कॉलेज जहाँ बना वहाँ जगह भी है। जो जो मांगे हमने की है वो जायज़ मांग है, हमारे घर परिवार की है। मैं तो सन 84 में बैलगाड़ी से 80 में बैलगाड़ी से नहीं मिल जाता था। मैंने योगी जी को धन्यवाद दिया कि आप मेरे ही कार्यकाल में 84 विधायक बना, आज मैं पुनः विधायक बना 5वीं बार, और आप हमको हेलीपैड दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ पर सभी व्यवस्थाएं होंगी। गोमती नदी में पानी, यहाँ सराय में पानी की कमी है, इसके लिए भी मैंने एक प्रस्ताव दिया है कि इधर घाघरा और सरयू घाघरा जो हमारी है यहाँ पर लखीमपुर में, वो उसका पानी इधर हरदोई में गोमती मिलाया जाए, सराय मिलाया जाए, तो उधर की बाढ़ कम होगी और इधर पानी की कमी है उसको भी पूरा होगा। सीतापुर हरदोई ज़िले में इन सब मांगों को मैंने व्यक्तिगत रूप से मांग क्या है हम जानते हैं, हम वहाँ के नागरिक हैं, हम विधायक के रूप में नहीं, नागरिक के रूप में, और वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको मैंने बताने का काम किया है। देखिए 5वीं बार के विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव, जो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से जो मांगे की हैं वो अपने आप में ये नई मांगे हैं और बड़ी मांगे हैं, जिससे क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। पहली मांग इनकी बहुत ही जोरदार रही, जो एक्सप्रेस वे से सीतापुर को भी जोड़ा जाए, बहराइच से होते हुए सीतापुर, और जो हरदोई में एक्सप्रेस वे जाकर के जो आगरा का मिलता है वहाँ से सीतापुर को भी जोड़ा जाए, क्योंकि पौराणिक और धार्मिक नगरी है नैमिषारण्य, और इसका विकास जो प्रदेश की योगी सरकार करा रही है उनको भी आपने धन्यवाद ज्ञापित किया। जब आप मिश्रिक में ले करके गए मुख्य सचिव जी को, वहाँ उनका प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आप ले करके गए, उनको दिखाए उखाए, वहाँ के स्थल दिखाए, महर्षि दधीच की तपोभूमि पर लेकर गए, तो उन्होंने कैसा अनुभूत किया था? उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च, वो बहुत पुराने व्यक्ति हैं और जानकार भी हैं। वहाँ पर तीरथ के आसपास भी तीरथ देखा, पूछा क्या क्या हो रहा। मंदिर के अंदर गए, जो दधीच जी के पूरा वंशज वहाँ पर मौजूद थे, हर एक आदमी एक मूर्ति का दर्शन करके प्रणाम करके वो सब गए। उसके बाद जब चलने लगे कि तीर्थ में पानी कहाँ जाता है, तो ये तुरंत नीचे गए कि गर्म पानी है। इसको देखने के लिए वो पुनः, और 6 बज रहा था, पुनः 6 साढ़े 6 बज रहा था, तो तीर्थ में गए और नंगे पैर होकर के उन्होंने देखा गर्म पानी है, ठंडा पानी है, इस तरह के। और मैं जानता हूँ हम लोग, हमारे साथ साथ हमारे मुख्य सचिव जो आए हैं वो भी हमारी वकालत करेंगे। जिले के प्रशासन भी पूरी तरह से लगा है, और हम चाहते हैं पुनः सबके साथ बैठकर नैमिष मिश्रिक के विकास के लिए, नैमिष मिश्रिक के विकास के लिए पूरा सीतापुर विकसित होगा। कोई अकेले नैमिष मिश्रिक नहीं, क्योंकि सीतापुर आस्था का केंद्र है, बहराइच तक के लोग लेटे लेटे वहाँ पर आते हैं, आप भी देखते होंगे। तो और मैं आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, पत्रकार बंधुओं को, चैनल को, जो सदैव अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि और नैमिष और दधीच की भूमि को आप जगाने का काम करते हैं, बड़ा करने का काम किया। बहुत लोग नहीं जानते हैं हमारे देश में, दक्षिण भारत के लोगों को आप देखिए, उनकी आस्था नैमिष में है। 100 बसें लेकर आते हैं, 8-8 दिन वहाँ कथा भागवत सुनते हैं। कहते हैं सब तीर्थ कर लो, जब तक अगर नैमिष नहीं जाओगे तो हमारी तीर्थों की आस्था पूरी नहीं होगी। ऐसे ऐसे लोग आते हैं दक्षिण भारत के लोग, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नैमिष में इतनी व्यवस्था नहीं है, फिर भी आते हैं। और मैं सरकार से मांग करूँगा, अच्छे धर्मशाला, अच्छे गेस्ट हाउस की जो योजना बन रही है उसको जल्दी बड़े बड़े बनाए जाएं, जिससे किसी को मांगने न पड़े, किसी को होटल लेने न पड़े। यहाँ पर बाहर के लोग आवें तो देख के जाएं। नैमिष मेरा ही नहीं, सीतापुर वालों का ही नहीं, पूरे
हिंदुस्तान का नैमिषारण है। ये इस धरती को नमन करता हूँ और आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो श्री नैमिष धाम विकास परिषद जिसका गठन योगी सरकार ने किया है और नैमिष आने वाले दिनों में जो है काशी और बनारस की तर्ज पर और अयोध्या की तर्ज पर विकास जैसा होगा वो बदला हुआ नजर आएगा। नैमिष अपने आप में विश्व विख्यात है और उसकी ख्याति पहली बार मिलने जा रही है। क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव ने जो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को मांग पत्र सौंपा है, इनका मानना है कि इनकी वकालत वो भी सरकार में अब जोरदार तरीके से करेंगे तो आने वाले समय में मिश्रिक और नैमिष का बदला हुआ स्वरूप आपको नजर आएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।